जब इंसान इतना मजहबी हो जाता है कि उस धर्म की आड़ में उस कृत्य को कारित करता है जिस कृत्य से पूरा समाज और पूरा धर्म शर्मसार हो जाता है, तब इंसान की रूह कांप जाती है। दिल्ली में उत्तम नगर में हुए तरुण खटीक के हत्याकांड में कुछ ऐसा ही हुआ। मामला होली के दिन का था, जिस समय छोटे छोटे बच्चे रंग गुलाल खेल रहे थे। उस समय मुस्लिम समाज के एक लड़के के ऊपर रंग पड़ गया। रंग पड़ने के साथ जब उन्होंने कहासुनी शुरू हुई, तब तरुण खटीक वहाँ पे आए। कहासुनी के बाद मामला शांत पड़ने के बाद कुछ मजहबी लोगों ने इस रंजिश को इस कदर अंजाम दिया कि पूरा समाज जल उठा। अब जब समाज जल उठा तो समाज में आमने सामने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को पनपते देर नहीं लगी। हालात यहाँ तक कि बिगड़ गए कि लोग सड़कों पर उतर गए। क्यों ऐसा लोग कृत्य कारित करते हैं कि समाज को भी उनके चक्कर में शर्मसार होना पड़ता है? क्या होती है उनकी मानसिकता? क्या रंग लग जाने से उनका मजहब या उनकी जो शरीयत है, क्या उनको अपने समाज में रहने से मना कर देती है? क्या जो कपड़े पहनते हैं रंग बिरंगे, क्या उसमें कोई कलर नहीं होता? जो हम भोजन करते हैं, क्या कोई उसमें कलर नहीं होता है? जिस मंदिर मस्जिद में हम चाहते हैं पूजा करने के लिए, क्या उस मस्जिद में कोई कलर नहीं होता? जो चटाई बिछा करके आप लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या उसमें कोई कलर नहीं होता? तो ऐसा रंगों से क्यों इतना भेद? आपकी इतनी ही आपने रंगों से बचना था तो आप उस समय जब रंग खेला जा रहा तो आप क्यों बाहर निकले? आपकी मनसा केवल अपने ही समाज को नहीं, एक दूसरे समाज को भी शर्मसार करने की नियत से आपने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना से पूरा देश हिल गया। जिस तरीके से जब आप पर आंच आई, जब आप पर कानूनी कार्रवाई हुई, तो आप लोगों ने रोना गिड़गिड़ाना आरंभ कर दिया। क्यों? समाज कहाँ जी रहा है? समाज में इस तरीके की सोच रखने वाले और इस तरीके से मजहब को बनाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। उस रंग से जो सारी जिंदगी, पूरा जीवन सुबह से शाम तक रंगों की दुनिया में खेलते हुए रहते हैं, पर एक रंग का छींटा कहीं किसी दूसरे धर्म से आ जाए तो उसको लोग मजहब के खिलाफ या धर्म के खिलाफ मान करके इसमें इतनी बड़ी रंजिश और इस घटना को अंजाम देते हैं कि पूरा समाज, पूरा उनका धर्म एक विवादों के कटघरे में आ जाता है, सवालों के घेरे में आ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्यों मजहब रंगों से पाबंदी रखता है? अगर इतना ही मजहब में रंगों की पाबंदी, तो क्यों ना हम अपनी जो ज़रूरत की सामान है, जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, उस समाज के आने से पहले क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं? लेकिन नहीं, हम समाज में वो जब तक कृत्य नहीं करेंगे, हम अपने समाज को जब तक बदनाम नहीं करेंगे, तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता है। यही कुछ समाज के लोग समाज को बर्बाद करते हैं। धन्यवाद।